समय के साथ साथ हर एक चीज़ में बदलाव आया है और जिसमें नहीं आया, समय ने उसको अपने हिसाब से बदला है। और समय के साथ साथ मैस्कुलिनिटी में बहुत चेंजेस आए हैं। पहले के टाइम मैस्कुलिनिटी का मतलब होता है प्रोवाइड करना, प्रोटेक्ट करना, और लोग कहते हैं कि आज के समय में मैस्कुलिनिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, बट मेरा ऐसा मानना है वो कम नहीं होकर चेंज हो गई है उसका मतलब। क्योंकि पहले के टाइम पे लोग कहते थे युद्ध में जाते थे मर्द, कहने का मतलब तो उनका भी ठीक है कि मर्द कहाँ एक टाइम पे कैसे थे, अब कैसे एक लड़की के पीछे रो रहे हैं कि वो मुझे बात नहीं कर रही, मुझे रिप्लाई नहीं देती, मैं मास्टरबेट करता हूँ, मुझे नहीं देखेगी तो मैं मर जाऊँ, सुसाइड कर लूँगा, ऐसी फालतू की चीज़ें। तो उनका ये सब देख के चीज़ें कहना सही है, गलत नहीं कहेंगे कि मैस्कुलिनिटी चेंज हो गई है, मैस्कुलिनिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है आजकल के लौंडों में, उनका अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। बट आई एम गोना डिस्कस फ्यू थिंग्स जिसके वजह से मुझे लगता है मैस्कुलिनिटी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, और उसी के वजह से आज के समय में लोग मैस्कुलिन कम है या मैस्कुलिनिटी की डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो बिना ही टाइम वेस्ट करें बढ़ते हैं वीडियो की ओर। ये चीज़ आती है, वो आती है नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले के समय में लोगों की जल्दी शादियाँ हो जाया करती थी, हमारे माँ बाप हमारी उम्र में शादी हो जाया करती थी उनकी, और हम जब तक ग्रेजुएशन करते हैं उनके हमारी उम्र तक, ग्रेजुएशन की उम्र तक एक दो बच्चे भी हो जाया करते थे। और आज के समय में लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, लड़के लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, वो लिविंग जैसे चुतियाप में पड़ रहे हैं ताकि उनको बच्चे से दूर रहना पड़े, बच्चा ना मिले, बट जो उसको मज़ा आता है शादी वाला वो भी मिल जाए, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। और पहले के समय क्या हुआ करता था, जो बच्चे लोग थे वो पढ़ाई लिखाई इतना नहीं कर पाते थे और उनको काफ़ी छोटी उम्र से अपने घर में प्रोवाइड करने के लिए काम पे लगना पड़ता था, और उनको पता था उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है, उनको काम पे जाना है और जाना ही है, और नहीं जाने का तो ऑप्शन ही नहीं बनता। एंड द सेकंड रीज़न इज़ कंप्लेनिंग। पहले के समय में लोगों को पता था कि कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा, उनको कोई भी चीज़ करनी थी उसको उनके लिए सिंपल वे नहीं थी बेसिकली, उनको हर चीज़ के लिए हार्ड वे अपनाना पड़ता था। कोई सी चीज़ करनी है ऐसे करो, मतलब कठिन तरीका, आसान था ही, शॉर्टकट जैसी कोई चीज़ ही नहीं हुआ करती थी। और उसी की वजह से उन्होंने कभी कंप्लेन करना सीखा ही नहीं, उन्होंने बिचिंग करने का भी सीखा ही नहीं। उनको कंप्लेनिंग करने से एलर्जी थी एक तरीके से। मतलब आज के टाइम में तो अपने पापा से पूछ लोगे, पापा आपने कभी कंप्लेन करी, वो बैठ के अंदर ही अंदर घुट लेते थे बट कभी कंप्लेन नहीं करते थे। उनको पता है कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा, मेरा दुःख बढ़ेगा और मेरी कोई सुनेगा नहीं, मेरे को कमज़ोर और समझा जाएगा, और इसी चक्कर में कोई कंप्लेन नहीं करता था। बट आज के समय में उल्टा हो रहा है, हम एक चीज़ नहीं मिलती हम उसके लिए कंप्लेन कर देते हैं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं हो रहा वो चाहिए, मुझे ऐसा करना है ये चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा मेरे हालात अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब कुछ भी ब्ला-ब्ला जो उनके हिसाब से नहीं जा रहा उसके बारे में कंप्लेन करना चालू कर देते हैं। और उसी से कोट भी निकला था, हार्ड टाइम क्रिएट्स हार्ड मैन एंड हार्ड मैन क्रिएट्स गुड टाइम एंड गुड टाइम क्रिएट्स वीक मैन। एंड द थर्ड एंड द बिगेस्ट रीज़न इज़ पॉर्न मास्टरबेशन। पहले के समय में लोगों की शादी हो जाया करती 16-17 की उम्र तक, और जो जिस समय बॉडी की नीड होया करती थी, जोन सी बॉडी को चाहिए होती थी फिजिकली मेंटली, वो उस समय मिल जाया करती थी उसी एज के टाइम पे। और आज के टाइम पे ऐसा नहीं होने की वजह से और इजी एक्सेस होने की वजह से हम पॉर्न कंजप्शन ज़्यादा बढ़ा चुके हैं, जिससे जो हमें मैन वाले टास्क होते हैं हमें करने चाहिए, हम उसको अवॉइड करके ईजी वे में अपने आप को खुश कर रहे हैं पॉर्न के थ्रू, मास्टरबेशन के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू। और इसी चक्कर में एक मैस्कुलिनिटी में काफ़ी तगड़ा ड्रॉप देखने को मिला है। तो कोशिश करना तुम पॉर्न अवॉइड करना, क्योंकि यही एक है जो तुम्हें ट्रिगर करता है मास्टरबेशन के लिए। अगर तुम सिंपली पॉर्न देखना बंद कर दोगे तो तुम्हारा मास्टरबेशन अपने आप छूट जाएगा। तुम मास्टरबेशन इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम्हें करना होता है, तुम इसलिए कर देते हो क्योंकि तुम पॉर्न देखते हो और पॉर्न से ही तुम ट्रिगर हो जाते हो। फोर्थ रीज़न इज़ मीडियोक्रिटी। मतलब इट्स ओके टू बी फैट, ये सब चीज़ें जैसे सुनेगा आदमी तो आदमी क्या ही सीखेगा। मतलब एक कोई आके बोल रहा है मर्द रो सकते हैं, कोई ये बोल रहा है मर्द मेकअप कर सकते हैं, मर्द नाखून लगा सकते हैं, नेल पेंट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। मतलब एक मैन को सारी चीज़ें करवा दो, मतलब उसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो उसको करना चाहिए, जिस पे उसको फोकस करना चाहिए, वही छोड़ के सारी चीज़ें करवा दो फालतू की, तो मैन की मैस्कुलिनिटी कम होएगी ही होएगी। एक मैन को मीडियोक्रिटी को कभी एक्सेप्ट नहीं होने देना चाहिए किसी भी थ्रू, किसी भी तरीके से उसकी लाइफ में, कहीं भी, किसी भी वे में। मतलब अगर तुम मीडियोक्रिटी एक्सेप्ट कर लेते हो तो तुम समझ लें तुम्हारा बेड़ा गर्क है। मीडियोक्रिटी इज़ बेसिकली कि इट्स ओके टू बी फैट, इट्स ओके टू बी अगली, इट्स ओके टू अनहैप्पी, इट्स ओके टू
मास्टरबेट, मतलब समझ रहे हो, जो बंदा चेंज नहीं करना चाहता उसमें वो कह रहा है हाँ हम तो ऐसे ही ठीक है भैया, हम चेंज नहीं करना चाहते। मतलब समझ रहे हो, एक मोटा आदमी कह रहा है भैया मैं तो मोटा हो गया खुश हूँ, एक्चुअली उसे पता है कि अंदर से उसकी गांड जलती है फिट बंदे को देख के, बट मीडियोक्रिटी बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, वो बंदा चेंज ही नहीं करना चाहता। इट्स ओके टू बी फैट, और ये सब चुपचाप चलता रहे। एंड द लास्ट एंड द फिफ्थ रीजन इज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में फालतू की चीज़ों में दिखा दिखा के लड़कियों को लड़कियों ने इनसिक्योर कर दिया, लड़कों ने लड़कों को इनसिक्योर कर दिया, और इनसिक्योर होके लड़के फालतू में डिप्रेशन में जा रहे हैं जहाँ पे उनका मैटर ही नहीं बनता कोई जाने का, ना कुछ होता है। और उल्टा क्या हो रहा है, एक लड़की रील बता रही है अभी घेर के कि एक लड़के को कैसे मैस्कुलिन बनना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और एक मर्द बता रहे हैं कि औरत को कैसे ज़्यादा फेमिनिन बना जाए, कैसे फेमिनिन दिखा जाए, कैसे रहा जाए। मतलब क्या हो रहा है समझ रहे हो, एक मछली सिखा रही है मछली कैसे पकड़े जाए, मतलब समझ रहे हो, इतनी गू चीज़ें हो रही है। मतलब एक मर्द बताएगा वो औरत को कि औरत क्या कर सकती है, या एक औरत बताएगी मर्द को मर्द क्या कर सकता है। मतलब वो अपनी चीज़ें छोड़ के दूसरे की चीज़ों में लगे पड़े हैं, और एक्चुअली में जिसको सिखाना, जिसको बताना चाहिए वो कोई सीख ही नहीं रहा, ना बता रहा है। और इतना गू फैला रखा है इंस्टाग्राम सोशल मीडिया सब पे। तो मैं तो कहूँगा भाई, ये जो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया है, इन सबको मिनिमम एकदम यूज़ करना कम से कम कर दो। इन्हीं के चक्कर में तुम्हारी आज ज़िंदगी ख़राब हो रखी है। तुम बंद कर दो यार, मेरी वीडियो मत देखना, नहीं आते भी मत देखो और भी मत देखो, बट तुम ना कोशिश करें कंट्रोल में, अपने हाथ को काबू में रखो भाई, बेसिक सी बात है। तुम्हारा जब मन करे देख रहे हो क्योंकि तुम्हें देखना है, और 5 मिनट का टाइम लगा दो कि इससे ज़्यादा नहीं देखूँ तो नहीं देखूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।